हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा चैप्टर जो कॉमन चैप्टर है जिसका नाम है फैक्टराइज। ये फैक्टराइजेशन मीन्स हिंदी में इसको गुणनखंड बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक कॉमन चैप्टर लिया है फैक्टराइज, और फैक्टराइज चैप्टर ये हर एक क्लास में आता है। ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है। आपने फैक्टराइज चैप्टर क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, तो ये क्लास 9 और 10 ये सभी क्लासेस में है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ये कोई भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पर ये फेस करने पड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर फैक्टराइज चैप्टर यहाँ पर देखेंगे, और कुछ जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ हमने इनका फैक्टराइज करना है। यहाँ पर कुछ इनको बोलेंगे दोस्तों पॉलिनोमियल। मीन्स यदि यहाँ पर क्वाड्रेटिक, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यदि इसके इक्वल में 0 होती, यदि इसके इक्वल में 0 होती, फिर हम बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पावर है यहाँ पर 2 है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हर एक क्लास के अंदर आता है, बट इनको यहाँ पर हम फैक्टराइज मीन्स यहाँ पर फैक्टराइज करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर आ रहा ना समझ में? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ 11 यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, और इनको 1 बाय 1 करके देखेंगे, और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको ये क्वेश्चन इजिली समझ आ सके। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर लिया है यहाँ पर फर्स्ट, वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 90। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कराऊंगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो करना क्या होता है, ये पहले हमने सिंपल वाले फैक्टराइज लिए हैं, सिंपल वाले यहाँ पर हमने मिक्स लिए हैं। तो इनका मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना करके डाली है, शॉर्ट मेथड वाली, इनके ऊपर मैंने वीडियो बना करके डाल दी है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि इजिली हम ओनली 10 सेकंड में इन क्वेश्चनों को सीख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ओनली 10 सेकंड में। इनके टाइप्स भी हैं, ये कितने टाइप्स के हैं, कौन से टाइप का इजिली हम फैक्टर कर सकते हैं बिना पेन उठाए। तो बिना पेन उठाए भी इनके फैक्टराइज हो जाते हैं। क्लियर है ना? तो जैसे कि मैं यदि इसका फैक्टराइज बताऊं, इसका आंसर बताऊं, ओनली मुझे 5 सेकंड लगेगी इसका आंसर बताने में, ओनली 5 सेकंड विदाउट पेन। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर ये 1 से 11 क्वेश्चन लिए हैं, इनमें मिक्स हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो हम बात करते हैं, देखिएगा यदि यहाँ पर माइनस आए, स्टार्टिंग में माइनस आए, तो दोनों फैक्टर्स जो आएंगे वो माइनस के आएंगे। ठीक है, एक प्लस पॉइंट है आपको याद रखने के लिए। आप अपना आंसर कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो स्टार्टिंग में यदि माइनस आ जाए तो जो दोनों फैक्टर्स आएंगे वो आपके माइनस के आएंगे दोस्तों। जो दोनों फैक्टर्स आएंगे वो किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। यहाँ पर 90 के ऐसे फैक्टर करिए। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं, क्वेश्चन को कहाँ से देखते हैं? लास्ट से देखते हैं। अगर यहाँ पर कोई डिजिट होती तो फिर फर्स्ट एंड लास्ट से देखते हैं, शुरू से और अंत से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब कोई डिजिट नहीं है तो फिर हम लास्ट से देखेंगे। तो यहाँ पर जो 90 है, फिर 90 के आगे कौन सा साइन है? प्लस। तो हम इस 90 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करके 21 आ जाए। यदि यहाँ पर प्लस है तो ऐड करके 21 आना चाहिए। यदि माइनस होता तो माइनस करके 90 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 21 आ जाए। बट यहाँ पर क्या है? माइनस प्लस है, सॉरी। तो बट यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो 90 के ऐसे फैक्टर करिए जो ऐड करके 21 आ जाए। तो 90 के ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं जो ऐड करके कितना आ जाए? 21 आ जाए। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि इसके ऐसे कैसे फैक्टर करें जो ऐड करके 21 आ जाए, आपको नहीं पता चल रहा है, तो ऐसे कैसे करें? अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे करेंगे देखिएगा। अब 90 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 90 के क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 90 के प्राइम फैक्टर करिए, 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से इसको डिवाइड करिए। 2 4 जा 8, यहाँ पर कितना रहता है? 1। 2 5 जा 10, फिर किससे जाएगा? अब लास्ट में 5 है, या तो 5 से जाएगा, और 4 + 5 9 होता है, या तो 3 से जाएगा। 3 से या 5 से। तो आप 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। 3 से कर लीजिए। 3 1 जा 3, फिर 1 रहता है, और 3 5 जा 15। ठीक है, और यहाँ से फिर से 3 से जाएगा, और 3 5 जा 15, 1 5 जा 5। अब हम इनको ऐसे एडजस्ट करना है, इन नंबर्स को ऐसे एडजस्ट करना है जो ऐड करके 21 आ जाए। जैसे कि देखिएगा मैंने क्या किया है, 3 3 जा 9, और 5 2 जा 10, यहाँ से 9 आया, यहाँ से 10, 10 और 9 कितना हुआ? 19। आना कितना चाहिए? अभी भी नहीं आया। तो इन नंबर को एडजस्ट करना पड़ता है, इन नंबर को क्या करना पड़ता है? एडजस्ट।
3 5 जा, यहाँ से 15 आया, और 3 2 जा 6, इन दोनों को ऐड करिए कितना आया 21। ठीक है, ऐसे एडजस्ट करके देखना पड़ता है। और यदि मैं अपने लिए करता तो सीधा सीधा 15 6 जा 90 होता है, और 15 और 6 कितना होता है 21 होता है। तो यदि मैं इसका आंसर बताऊं आपसे, यदि मैं आपको इसका आंसर बताऊं कितने, यहाँ से x माइनस 6 और x माइनस 15, ये इसका आंसर है। यदि मैं इसका आंसर बताऊं x माइनस 6 और x माइनस 15, बहुत इजीली है मेरे लिए करने में। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आप भी समझ गए होंगे कि 90 कैसे फैक्टर करिए जो ऐड करके 21 आ जाए, क्या आ जाए 21। तो 90 के हमने कौन से फैक्टर किए, 15 6 जा 90, 15 6 जा, और एक बार मैंने क्या बताया, यदि माइनस यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस है तो दोनों फैक्टर माइनस के आएंगे, एक बार x के साथ ले लो -6, एक बार x के साथ ले लो -18, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको अब डिटेल में देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से इसके फैक्टर हमने कर ही लिया, इसको रफ नहीं करते हैं, आपको आगे नीड पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा y² एजीटी नोट करेंगे माइनस, ब्रैकेट का यूज करेंगे बाहर क्योंकि माइनस है, इनको विदाउट ब्रैकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आपके लिए ब्रैकेट यूज करना जरूरी है। तो हमने 90 कैसे फैक्टर किए डियर स्टूडेंट, यहाँ से 90 के फैक्टर में 15 मल्टीप्लाई 6, 15 मल्टीप्लाई 6, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई का साइन रिमूव करके जो यहाँ पर साइन है वो लगाना है, और लगाने के बाद इनकी जो प्लस करके कितना आ रहा है 21 आ रहा है, ये जो आगे नेक्स्ट नंबर है ये आना चाहिए। फिर आपकी जो फैक्टर है ये करेक्ट है, आप इनको उठा लीजिए 15 प्लस 6y प्लस के 90, ये बाकी के टर्म्स ऐसे नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से क्या करना है, y की मल्टीप्लाई करनी है, y की मल्टीप्लाई करनी है, y की मल्टीप्लाई 15 में भी करनी है, और y की मल्टीप्लाई 6 में भी करनी है। और इसके साथ साथ इफ यदि यहाँ पर माइनस साइन हो ब्रैकेट से बाहर, तो उस माइनस साइन की अंदर भी मल्टीप्लाई होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर माइनस है तो अंदर के जो साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाए, जो माइनस का वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट y² माइनस 15y माइनस प्लस माइनस y की 6 में करिए 6y और प्लस 90। तो क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। इसमें से y कॉमन ले लीजिए। देखिए मैंने अभी आपको एक बात बताई थी इससे पहले कि जब यहाँ पर कितने थे 3 टर्म्स, जब 4 टर्म्स हो जाए तो उसको 2 2 में डिवाइड कर दीजिए, पहले 2 और लास्ट के 2। और एक बात और ध्यान रखना, हमेशा बड़ी जो डिजिट है वो आगे रखना, पहले रखी जाएगी। ठीक है, और छोटी जो स्मॉल डिजिट है वो बाद में। ठीक है, यहाँ से दोनों में से y कॉमन लिया तो यहाँ से y रहता है, y² है क्योंकि माइनस y आपने कॉमन बाहर लिया, यहाँ पर कितना रहता है 15। दोनों में से ऐसी कौन सी डिजिट है, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करता है और 90 को भी। तो -6 कॉमन ले लीजिए। -6 कॉमन क्यों लेना पड़ रहा है, -6 कॉमन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये फैक्टर यहाँ पर जो आएगा ये प्लस है, तो यहाँ पर भी सेम आना चाहिए अंदर माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ रहा है। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ तो ये माइनस का था प्लस का y हो जाएगा बेटा, और यहाँ से जब आपने माइनस कॉमन लिया तो इस प्लस का क्या हो जाता है माइनस, और 16 15 6 जा 90 होता है, मैंने आपको पहले बताया था। और देखिएगा जब हम माइनस की अंदर एंट्री करते हैं तब भी साइन चेंज होते हैं, जब कॉमन लिया जाता है माइनस तब भी साइन चेंज होते हैं। तो दोनों में सेम कितना है बेटा y -15, और यहाँ से y आता है बेटा, दोनों में से y -15 आया, यहाँ से y और यहाँ से -6 आता है। तो जो मैंने आंसर लिखा था वो देखिएगा y -15, y यहाँ पर y में है, मैंने x में लिखा था, कोई बात नहीं, यदि x में होती तो x में आता आंसर, y है तो y में लिख लीजिए, y -6 और y -15। ठीक है, तो y -15 y -6, तो आंसर सेम है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, x², सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, x² + x - 132। देखिए 132 के ऐसे फैक्टर करिए, देखिए वहां पर प्लस था, यहाँ पर इस बार क्या है माइनस आया, तो इस 132 के ऐसे फैक्टर करिए जो माइनस करके 1 आ जाए। यहाँ पर x है, x सिंगल x है, तो इसका मीन्स है 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 1 होता है, जहां पर कुछ नहीं होती है डिजिट वहां 1 होती है, मैंने आपसे बताया था। ठीक है, तो 132 के फैक्टर्स करने हैं डियर स्टूडेंट। तो यदि मैं आपसे बताऊं 11 और 12 आ जाएंगे, 11 और 12 में से यदि 11 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका क्या आएगा
कितना आएगा 1 ही आना है, 12 माइनस 11। अब देखिए लास्ट में कितना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसको मैं डायरेक्टली किससे डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, 2 6 12, फिर से 1 रहता है, 2 6 12, तो 2 3 6, 2 3 6, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, ये तो 11 टाइम चला जाएगा। 2 2 4, 4 3 12, यहाँ से 12 आता है, यहाँ से 11, सॉरी 11, तो दोनों का डिफरेंस चेक करिए, दोनों का डिफरेंस कितना आता है 1, 12 माइनस 11 1 आता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, 132 के ऐसे फैक्टर 12 मल्टीप्लाई 11 और 12 माइनस 11 कितना रहता है बेटा 1 रहता है, तो कितना रहता है 1 रहता है, यही हमें फैक्टर चाहिए। तो क्लियर है यहाँ तक। तो आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ये यहाँ से फैक्टर उठाना है 12 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 132। यदि मैं आपसे बताऊं, यदि स्टार्ट लास्ट में माइनस है, यदि लास्ट में माइनस है तो बड़ी डिजिट है, एक्स में है तो एक्स में ही आंसर देंगे, जो बड़ी डिजिट है वो प्लस में आएगी दोस्तों, एक्स प्लस 12, और जो छोटी डिजिट है वो माइनस में आएगी, एक्स माइनस 11, ये इसका आंसर है। ठीक है, बात समझ आई। यदि यहाँ माइनस है लास्ट में तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की अंदर मल्टीप्लाई करिए 12x, एक्स की मल्टीप्लाई 11 में करिए 11x माइनस 132। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए मैंने क्या बताया था कि ये 4 टर्म्स में आ गई है, तो पहले 3 में थी अब 4 में आ गई है, पहले 2 को अलग कॉमन लेना है और लास्ट की 2 टर्म में अलग कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहां से दोनों में कॉमन लेने की क्या है, सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है एक्स है, एक एक्स अंदर रह जाता है प्लस एक्स यहाँ से बाहर है, यहाँ से ओनली 12, माइनस 11 कॉमन लीजिए, यहाँ से ओनली एक्स रहता है, जब दोनों में से आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से रहता है बेटा 12 11। देखिए 132 के फैक्टर क्या हुए थे 12 और 11, जब हम 132 में से 11 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना रहता है 12। ठीक है, दोनों सेम है तो आप कॉमन ले लीजिए एक्स प्लस 12, यहाँ से रहता है बेटा एक्स और यहाँ से रहता है 11, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117 के ऐसे फैक्टर करिए जो ऐड करके 22 आ जाए। तो क्या हो सकते हैं 170 के फैक्टर, ये किससे जाएगा, ये किससे डिवाइड होगा, ये कैसे पता करें, 1 और 1 2 और 7 9, अगर 9 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, किससे हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, कितना रहता है 2, 3 9 जा 27, और यहाँ से 13 3 जा 39, और यहाँ से 113 जा 13। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिए इनकी मल्टीप्लाई कितना आता है 9, और यहाँ से कितना आता है 13, तो 39 से कितना होता है 117। तो 117 के फैक्टर्स ऐसे करिए 117 के ऐसे फैक्टर करिए जो ऐड करके 22 आ जाए। तो 13 मल्टीप्लाई 9, 13 9 जब 117, और 13 को डियर स्टूडेंट 9 में ऐड करेंगे कितना आता है 22। तो ऐसे फैक्टर से 117 के जो ऐड करके कितना आ जाए 22, जो यहाँ पर साइन होगा उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, माइनस होगा तो माइनस करके आना चाहिए और प्लस होगा तो प्लस करके आना चाहिए। एक्स स्क्वायर यहां से देखिएगा हमने 22 को किस टाइप से लिखना है 13 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 117, एक्स स्क्वायर एक्स की अंदर मल्टीप्लाई करिए 13 में, तो यहां से कितना आ जाता है 13x माइनस प्लस माइनस एक्स की साथ के साथ मल्टीप्लाई 9x प्लस 117, दोनों में से कॉमन लीजिए, यहां से ओनली x आता है और एक x अंदर आ जाता है तो माइनस 13 रहता है, और माइनस 9 कॉमन लीजिए, यहां से x, देखिए माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और 117 में से आपने 9 कॉमन लिया तो कितना रहता है 13। तो डियर स्टूडेंट दोनों सेम फैक्टर हैं, x माइनस 13 और यहाँ से x, और डियर स्टूडेंट यहाँ से माइनस 9 आता है, ये आपका आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4th है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो 20 कैसे फैक्टर करिए जो ऐड करके
जो ऐड करके कितना आ जाएगा स्टूडेंट 9 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। मैं इसका आंसर ऑप्शन में दे रहा हूं, ए ऑप्शन है x माइनस 5 और x माइनस 4, ये इसका आंसर है या नहीं है, ये आप कमेंट में मुझे क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे x माइनस 5 और x माइनस 4। ठीक है, तो मैंने ये दो ऑप्शन आपको दिए हैं, ये इसका आंसर है ए और बी, दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, सेंड करना है। तो डियर स्टूडेंट यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, यहां से 5 में क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 19 जेड माइनस 150। तो 150 के ऐसे फैक्टर करिए, 150 के ऐसे फैक्टर करिए जो माइनस करके कितना आ जाए दोस्तों, माइनस करके 19 आ जाए। तो 150 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, देखिएगा 150 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, इससे चला जाएगा 3 से, 3 2 जा 6 और यहाँ से 1 रहता है, 3 5 जा 15, यहाँ से 5 5 जा 25 1 5। अब देखिए माइनस करके 19 आना चाहिए, माइनस करके 19 आना चाहिए, तो 5 5 जा 25 और 2 3 जा 6। जब आप 25 में से -6 करेंगे तो आप देखेंगे कि 19 आपको पाएगा, 19 आपके मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस लेना क्या है 25 माइनस 6, 25 माइनस, मैंने आपसे क्या बताया था कि बड़ी डिजिट आगे रखनी है, छोटी डिजिट बाद में रखनी है। तो डियर स्टूडेंट यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, छोटी डिजिट आप आगे रख लेते हैं, बड़ी बाद में, फिर आपका आंसर रॉन्ग आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ चुके होंगे, आपके पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस जेड की 25 में मल्टीप्लाई करिए 25 जेड और जेड की -6 में करिए 6 जेड माइनस 150, दोनों में से कॉमन लीजिए डियर स्टूडेंट और यहाँ से कॉमन लीजिए। जब आपने जेड कॉमन लिया तो जेड प्लस 25 और यहाँ से -6 कॉमन ले लीजिए। देखिए 6 कॉमन लेने पर यहाँ पर ओनली जेड रहता है, ओनली जेड रहता है, तो फिर आप बिना सोचे समझे 25 लिख सकते हैं, प्लस के 25 लिख सकते हैं। यदि आपने यहाँ से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो पहला नंबर है वो सेम आना चाहिए, सेम डिजिट आनी चाहिए, तो फिर जो लास्ट में है वो एजेटी नोट कर दीजिए। ये भी आपका आंसर जल्दी फाइंड करने की एक ट्रिक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से दोनों सेम फैक्टर्स है, x प्लस 25 और यहाँ से रहता है z और यहाँ से रहता है -6। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो डियर स्टूडेंट यदि आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, जितना हो सके लाइक एंड कमेंट क्या करना है, ठोक के करना है। ठीक है, फोन को मत ठोक देना बस। ठीक है, कभी फोन को ही ठोक दो, है ना? तो लाइक कमेंट क्या करना है, ठोक के करना है, हथौड़े से भी ठोक के नहीं करना। कभी हथौड़े से ठोकोगे तो पता चले डिस्प्ले गायब, है ना? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर वाई स्क्वायर -6y -135 -135। तो 135 कैसे फैक्टर करिए जो माइनस करके 6 आ जाए। तो इसका क्या प्रोसेसर है कि देखिए यदि आप 15 में से 15 9 से कितने होते हैं 135 और 15 में से 9 माइनस करिए कितना आता है 6 आता है। आप फैक्टर भी कर सकते हैं 135, यदि आपको नहीं आता है तो फैक्टर्स आप इसके 135 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ये किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 3 15 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 आता है और यहाँ से 15 आता है। यदि आप 15 में से -9 करेंगे डियर स्टूडेंट तो देखना यहाँ से कितना आता है 6 आता है। तो आपको यही फैक्टर्स लेना है। तो यहाँ पर 35 के ऐसे फैक्टर, 135 के ऐसे फैक्टर 15 × 9 और 15 में से 9 माइनस करेंगे, आप कितना करेंगे -9, तो कितना आता है 6 आता है और यही आना चाहिए था। तो फिर आपको कौन सा फैक्टर लेना है, ये लेना है 15 - 9 वाई स्क्वायर -15 - 9 इंटू वाई -135। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस वाई की 15 में करिए 15y माइनस प्लस 9 की y में मल्टीप्लाई करिए 9y और -135। दोनों में से कॉमन लेने का जो हाईएस्ट कॉमन लेने का क्या है, क्या ले सकते हैं, पावर y। तो y एक अंदर रहता है -15 और प्लस डियर स्टूडेंट यहाँ से 9 कॉमन लीजिए। मैंने क्या बताया था, जब 9 कॉमन लेने पर तो यहाँ पर कितना बचता है, y बचेगा। फर्स्ट वाली जो डिजिट है वो मैच कर रही है, y है, यहाँ पर भी y है। तो यहाँ पर -15 ऑलरेडी आप एसजीटी नोट कर लीजिए बिना सोचे समझे। ठीक है, दोनों में सेम फैक्टर्स है
और y माइनस 15, और यहाँ से डियर स्टूडेंट कितना आता है y प्लस 9, ये आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब तक के जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे सेम थे, वो सारे क्या थे, सेम थे। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने कितने लिए हैं, 1 2 3 4, हमने 4 यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के लिए हैं। ये भी हम आपको आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट में सेंड करेंगे, ए होगा या बी, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3y² प्लस 14y। 7 की बात करते हैं, 3y² प्लस 14y प्लस 8, यही तो है। और देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चनों में करना क्या होता है, अब से पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं थी। अब यहाँ पर क्या कौन सी डिजिट है, 3 है। पहले ऐसी कोई नंबर नहीं था। जब ऐसा कोई नंबर नहीं था तो अब इस बार है, तो करना क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर वाले की क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से 3 और 8 की मल्टीप्लाई करिए, 3 और 8 की मल्टीप्लाई करिए कि आपने, तो कितना आता है, 24 होता है। तो 24 कैसे फैक्टर करिए जो ऐड करके 14 आ जाए, ऐड करके 14 आ जाए। देखिए 12 2 जा कितने होते हैं, 12 2 जा 24 होते हैं, और 12 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 14 आता है। तो इस 24 के फैक्टर हुए 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, और 12 में 2 ऐड करेंगे कितना आता है डियर स्टूडेंट, 14 आता है। तो हमें ये फैक्टर लेना है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से 3y² प्लस 12 प्लस 2 इंटू y प्लस 8, देखिए बताता इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई से पता चलता है कि 14 को कैसे हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। नहीं तो 14 को 7 प्लस 7 भी लिख सकते थे। तो पता कहाँ से चला, इससे पता चला। ये बताता है कि इसके फैक्टर क्या करने हैं। 24 ने बताया, 24 ने ही बताया कि इसके फैक्टर इस टाइप से कीजिए 12 प्लस 2, नहीं तो आप 7 प्लस 7 भी लिख सकते थे 13 प्लस 1 भी लिख सकते थे, बट 13 1 जा 13 होते हैं, आना कितना चाहिए, 24, मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए और ऐड करके 14 आना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ से 3y², y के अंदर 12 में मल्टीप्लाई करिए 12y, वीडियो चल रही है कंटिन्यू, हाँ ठीक है। y की 2 में मल्टीप्लाई करिए 2y, और यहाँ से डियर स्टूडेंट 8 आता है। आप देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, पहले तो 3 देखिए, पहले तो डिजिट देखिए, डिजिट क्या है, 3 है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, और y भी दोनों में है तो y भी कॉमन लीजिए, यहाँ से ओनली y रहता है, 3 4 जा 12, और y हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, दोनों में कॉमन लेने की हाईएस्ट जो नंबर है वो क्या है डियर स्टूडेंट, 2 है। यहाँ से y 4 2 जा 8, मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट नंबर सेम आ रहा हो तो लास्ट में वही नंबर लिख दीजिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ज्यादा सोचने की नीड भी नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ से y प्लस 4 होता है, फिर यहाँ से 3y प्लस 2 आता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास, यहाँ पर 2x², क्वेश्चन नंबर 8 2x² प्लस x माइनस 45 की मल्टीप्लाई 2 में करिए, तो 45 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 90 आता है। और 90 कैसे फैक्टर करिए जो माइनस करके 1 आ जाए, तो 90 कैसे फैक्टर करिए जो माइनस करके 1 आ जाए। तो 90 कैसे क्या फैक्टर हो सकते हैं, आप बताइए सोच करके क्या हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप बताइए इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो इसका कमेंट्स यदि मैं आपसे लूँ तो चलिए आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो उसमें ले सकते हैं, तो इसको हम ही बताएंगे आपको। देखिएगा यहाँ पर 90 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, आप देखिए 10 मल्टीप्लाई 9, और 10 9 जा 90, और 10 में से 9 को माइनस करिए 1 आता है। तो यही फैक्टर्स हमें चाहिए था, यही फैक्टर्स हमें चाहिए था डियर स्टूडेंट। तो 2x² प्लस हमने लिखना है 90 को, हमने 1 को लिखना है 10 माइनस 9 और इंटू x माइनस 45। तो देखिए 10 9 जा 90 और 10 में से 9 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। ये फैक्टर्स करने का प्रोसेस है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से 2x², आप x की 10 के साथ मल्टीप्लाई करिए 10x, माइनस आप x की 9 के साथ करिए 9x माइनस 45, आप दोनों में से कॉमन लीजिए 2x, तो यहाँ से ओनली x आता है, और यहाँ से 2 5 जा 10, यहाँ से माइनस के 9 कॉमन लीजिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, 9 कॉमन लेने के बाद ओनली x रह जाता है, जो यहाँ पर नंबर लिखा है उसको
डायरेक्टली आप लिख लीजिए, ठीक है। और 9 यहाँ से कॉमन लेंगे 45 में से, 9 5 जो 45 होता है, ऑलरेडी 5 आना है, तो इसलिए हम ज़्यादा नीड नहीं है सोचने की, आप डायरेक्टली जो +5 है तो +5 यहाँ पर लिख दीजिए x के साथ। तो दोनों में से कॉमन क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ से x + 5 आता है, x + 5 आता है, और यहाँ से 2x और यहाँ से -9 आता है, ये आपका आंसर यहाँ से फाइनल होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, और 9 के लिए हम आपसे कमेंट में इसके फैक्टर लेंगे। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन ए और बी दूंगा, तो इसमें आप मुझे कमेंट में करेंगे ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। तो 9 यहाँ पर देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, 9 आपके पास 6p² + 11p - 10, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने फिर भी आपको बता दिया, इतना हिंट्स दे दिया है कि 10 6 16, इस 60 के ऐसे फैक्टर करने डियर स्टूडेंट, इस 60 के ऐसे फैक्टर करने, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया कितना आया 60, इस 60 की यहाँ लाइट तो नहीं आ पड़ रही है, ठीक है चलिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से इस 60 के ऐसे फैक्टर करिए जो माइनस करके कितना आ जाए 11 आ जाए, तो इस 60 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आ जाए 11 आ जाए, तो ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये ऐसे कितने फैक्टर हो सकते हैं जो 11 आ जाए, ठीक है ना। तो क्या हो सकते हैं ऑप्शन में आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो माइनस करके कितना आना चाहिए 11, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ, ए ऑप्शन 16 - 5 एक ही ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन है आपके पास 15 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पर 11 आ जाए, यहाँ पर 11 आ जाए, ठीक है। तो दोनों में से ऑप्शन क्या है, यहाँ पर दोनों में से ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 10 6 16, 10 6 16, और 60 के ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो माइनस करके 11 आ जाए, माइनस करके 11 आ जाए। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर है। मैं इसके साथ साथ आंसर भी दे देता हूँ, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, इसमें सी, यदि सी यहाँ पर एक्स पी में है तो p + 15, और यहाँ पे p - 4, और डी ऑप्शन है, यहाँ पर डी ऑप्शन है p - 15 और p + 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन है और इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इसमें फैक्टर्स के लिए है, इसमें आंसर्स के लिए है, तो दोनों में कौन सा करेक्ट है ऑप्शन, ये आप मुझे कमेंट में देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर 10 7y² 7y² -19y -6, सबसे पहले करना क्या है, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, 7 6 42, 7 6 42, 42 के ऐसे फैक्टर करिए जो माइनस करके 19 आ जाए, जो माइनस करके 19 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट 42 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 21 2 जा 42 होता है, और 22 में से सॉरी 21 2 जा कितना होता है 42 होता है, 21 2 जा 42 होता है, और 21 में से 2 माइनस करेंगे कितना आता है डियर स्टूडेंट 19 आता है, तो कितना आता है 19 आता है। तो 7y² माइनस, आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, यहां से डियर स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं आप 19 को 21 - 2 इंटू y -6 इंटू y माइनस, यहाँ पर देखिएगा y -6, आप 7y² y की 21 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आता है 21y माइनस माइनस प्लस 2y -6, यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए और y भी कॉमन है, यहाँ से ओनली y रह जाता है, 7 3 जा 21, y हमने बाहर कॉमन लिया, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने के बाद y आता है, देखिए 2 कॉमन लिया तो यहाँ से y आता है, फिर -3 आना ही आना है, ठीक है। तो दोनों में से कॉमन कितना है, देखिए 2 कॉमन लिया और 6 को 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, तो दोनों में सेम फैक्टर जो है कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 7y आता है बेटा, यहाँ से 7y आता है, और यहाँ से +2 आता है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है। बात करते हैं लास्ट की, बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की।
ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है सेम पहले जैसे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 11, वाई स्क्वायर प्लस 7y, वाई स्क्वायर प्लस 7y, वाई स्क्वायर प्लस 7y, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144, 144। देखिए 16 9 जा कितना होता है, 16 9 जा कितना होता है 144। यदि डियर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 11 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ से ये लास्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है स्टार्टिंग में। जब कोई डिजिट नहीं है स्टार्टिंग में तो करना क्या होता है, इस 144 के ऐसे फैक्टर करिए जो माइनस करके 7 आ जाए, माइनस करके 7 आ जाए। तो 16 9 जा 44 और 16 माइनस 9 तो कितना आता है 7। वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9 इंटू वाई माइनस 144। डियर स्टूडेंट यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9y माइनस 144, वाई कॉमन लीजिए, वाई प्लस 16, यहाँ से वाई कॉमन गया तो ओनली 16 रहता है, माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, ओनली वाई, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से भी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब आप यहाँ से 144 में से 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना रहता है डियर स्टूडेंट 16 रहता है। दोनों में से कॉमन लीजिए y प्लस 16 और यहाँ से y माइनस 9, ये आपका फाइनल आंसर है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है और जल्दी मिलेंगे आपको नए क्वेश्चनों के साथ, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना पूरी होती है। मैं 8th क्लास या 7th क्लास या 9th क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 10th क्लास की। मैंने 10th क्लास के ऊपर इतनी वीडियो डाल चुका हूँ, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना दी है। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट को जानते हो तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए, और वो यहाँ पर लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से क्या कर सकते हैं आप 10th की वीडियो सर्च कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट चलिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और जो मेरी वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और जय हिंद जय भारत। चलें।